नमस्ते। आज मैं महात्मा बुद्ध के ऊपर एक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध राजगृह के शीत वन में ठहरे हुए थे। वहीं उनसे मिलने के लिए श्रावस्ती नगर के नगर सेठ उनसे मिलने पहुंचे और उनके प्रवचनों को भी सुना। वो उनके बुद्ध जी के प्रवचन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। फिर वो महात्मा बुद्ध से उन्होंने दीक्षा ली और वापस श्रावस्ती लौटने से पहले उन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करते हुए कहा कि एक बार आप श्रावस्ती नगर में अवश्य पधारें और वहाँ के लोगों को अपना ज्ञान दें। महात्मा बुद्ध ने सहज ही उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उनका निमंत्रण महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया, सेठ सुदत्त, जिनको अनाथ पिंडक भी कहा जाता है, उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर वो सोचने लगे कि महात्मा बुद्ध आएंगे तो मार्ग में उनके लिए कुछ विहार बनवा दिए जाए। उसकी व्यवस्था तो हो गई। फिर सेठ सुदत्त ने सोचा कि महात्मा बुद्ध आएंगे तो उनके साथ तो बहुत सारे लोग रहेंगे और उनके प्रवचन सुनने के लिए भी श्रावस्ती वासी रहेंगे और भी अन्य लोग रहेंगे। तो इसके लिए तो नगर के पास ही कोई स्थान मिल जाता तो उचित रहता, जिससे नगरवासी आसानी से वहाँ पे उनका प्रवचन सुनने के लिए आ सकें और महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य भी वहाँ पे ठहर सकें। तो उन्हें कोई नगर के पास ही बड़ा स्थान चाहिए था। वो सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा स्थान है। फिर उनके ध्यान में आता है कि हाँ, राजकुमार का एक उद्यान है जिसका नाम जेतवन है। जेतवन नगर के पास में भी था और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण भी था। तो सेठ सुदत्त राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप ये उद्यान मुझे आप बेचेंगे। तो अपने ही नगर के सेठ की ये बात सुनकर राजकुमार को तो मन ही मन बहुत बुरा लगता है कि इस सेठ का इतना दुस्साहस कि वे मेरे ही उद्यान को खरीदना चाहे, जिसे राजकुमार के पिता प्रसेनजीत ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं इस नगर सेठ की हैसियत को देखता हूँ। राजकुमार ने कहा, ठीक है, तुम मेरे राज्य के नगर सेठ हो और मेरी प्रजा भी हो, मैं ये उद्यान तो अवश्य बेच दूंगा। तो ये सुनते ही सेठ सुदत्त बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि राजकुमार, इसका मूल्य क्या होगा। तो राजकुमार जो मन में दूसरी भावना रखे हुए था, उसने कहा ठीक है, इसका मूल्य होगा कि इस उद्यान को, पूरे उद्यान की भूमि को आपको सोने के सिक्कों से ढक देना होगा। यही इस उद्यान का मूल्य होगा। नगर सेठ इतना सुनते ही बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। यह सुनते ही वो उस उद्यान को स्वर्ण सिक्कों से ढकवाना शुरू कर दिए। राजकुमार यह देखता है कि लगभग पूरा उद्यान स्वर्ण मुद्राओं से ढका जा चुका है। फिर राजकुमार कहते हैं, वहाँ देखते ही कि पूरा उद्यान स्वर्ण मुद्राओं से लगभग ढका जा चुका है, कि बंद करो ये सब, मुझे नहीं बेचना है ये उद्यान। तो नगर सेठ कहते हैं कि आपने तो इसका मूल्य तय कर दिया था और जिसको मैं दे रहा हूँ, फिर आप ये उद्यान क्यों नहीं बेचेंगे। ये मामला तो मैं न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा। मामला न्यायाधीश के पास जाता है। न्यायाधीश कहते हैं कि जो चीज़ बिकने वाली नहीं होती है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है, लेकिन एक बार जब बेचने वाले ने उसका मूल्य निर्धारित कर दिया और खरीदने वाले ने उस मूल्य को देने के लिए हाँ कर दी, तो सौदा पक्का माना गया। तो राजकुमार, आपको अपने वचनों की रक्षा करने के लिए अब तो ये उद्यान बेचना ही पड़ेगा। ये आदेश सुनते ही राजकुमार न चाहते हुए भी उद्यान बेचने को तैयार हो गया। जो थोड़ा भूमि शेष थी स्वर्ण मुद्राएं बिछाने की, उस पे भी कार्य आरंभ हो गया। लेकिन राजकुमार ने कहा, बस करो, मैं ये जमीन आपको मुफ्त में ही देता हूँ, इसका मुझे कोई मूल्य नहीं चाहिए। सेठ सुदत्त कहते हैं कि राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना मूल्य दिए मैं ये भूमि कैसे ले सकता हूँ। राजकुमार की आंखें भर आईं और वो सेठ सुदत्त की इस बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा भावना और स्नेह को देखते हुए
ये आंखें भरी थीं राजकुमार की। राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, यह स्वर्ण मुद्राओं को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं इसे लूँगा। इस स्वर्ण मुद्राओं को मेरा ही समझ के इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं से आप इस उद्यान में जो भी निर्माण कार्य ठहरने के लिए, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को ठहरने के लिए जो भी निर्माण कार्य करवाना है वो मेरी तरफ से आप करवा दीजिए। अभी तक तो उस श्रावस्ती नगर का सेठ सुदत्त ही बुद्ध से प्रभावित थे, जो कि उनके विचारों को सुने थे, लेकिन यह राजकुमार जो प्रसेनजित के पुत्र थे वो तो उनके शिष्य को देख के ही इतने प्रभावित थे और भाव विभोर हो गए। और वहाँ निर्माण कार्य हुआ, तो जो कि आगे चलकर वहाँ पे महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आते हैं और श्रावस्ती वासियों को प्रवचन भी देते हैं। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।